कि वो ये बात करे कि जी मुज़ाकरात हो रही है। अगर मुज़ाकरात हुई तो वो हम आपको बताएंगे। मुज़ाकरात हो नहीं रहे, मैंडेट ज़रूर है पार्टी के साथ, मैंडेट अलग बात है। इख्तिलाफ राय होता है और होना चाहिए। ये किंग पार्टी नहीं है, या डिक्टेटोरियलशिप नहीं है। हम सबको कहते हैं अपने राय का इजहार करो, लेकिन पार्टी जो फैसला करती है सब उसके साथ खड़े होते हैं। ये मुजाहिमत नहीं, हम जो भी कर रहे हैं हम अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, और अपने हकूक़ के लिए अगर हम एहतजाज करते हैं उनको ये मुजाहिमत समझते हैं, ये उनकी मर्जी है। इसहाक डार साहब नवाज शरीफ के एक फ्रंट मैन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। पार्टी के किसी रहनुमा को किसी इदारे से डायलॉग का इख्तियार हासिल नहीं। बैरिस्टर गौहर ने चामगोइयों की वजाहत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही। ये किंग पार्टी नहीं, हर किसी को इख्तिलाफ राय का हक हासिल है। बानी PTI का फैसला ही तहरीक इंसाफ का फैसला होगा। जिस दिन बातचीत हुई आवाम को बता देंगे। मजीद कहा, चेयरमैन PAC से मुतालिक कल तक हतमी फैसला हो जाएगा। मज़ाहमत नहीं, अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ के सारे केसेस माफ किए जा रहे हैं। इसहाक डार नवाज शरीफ के फ्रंट मैन हैं। डील होने जा रही है एस्टैब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ, और अगर वो डील होगी तो वो किसके जरिए होगी? क्योंकि वो तो कहते हैं हमने आर्मी चीफ से बात करनी है, तो हम ये तो जो कर रहे हैं उनसे पूछें। जेल से नाम लिख रहे हैं जिसकी वजह से वो एक कमेटी बनी हुई है, वो प्रॉपरली करके निकालती है। और बिल्कुल अगर किसी का नाम नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट ऑफिस कहीं पे भी पाकिस्तान में है, ये नहीं हो सकता कि लोग पैसे दें और पासपोर्ट बनवाएं। जो सिर्फ फीस है वो देंगे। वफाकी वजीर दाखिला ने PTI के साथ किसी डील से लाइल्मी का इजहार कर दिया। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, जो डील कर रहे हैं उनसे पूछे, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। ECL से नामों का अखराज कमेटी करती है। नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी बोले, मुज़ाकरात के नाम पर ब्लैकमेल नहीं होंगे, किसी को वफाक पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। आप मुज़ाकरात के नाम पर ब्लैकमेल करके 9 मई 190 मिलियन साइफर तोशाखाना, ये माफी जो है ये नहीं होगी। मुज़ाकरात जरूर होंगे। सूबे का वजीर आला ये धमकी दे कि वो हमलावर होगा, अपने ज़हन से निकाल दें। पिछली दफा तो आप इस्लामाबाद के करीब पहुंचे थे, इस दफा आपको इतना मौका भी नहीं दिया जाएगा कि आप वहां से चल भी सकें। कराची के बिजली सार्फिन को महंगाई का नया झटका देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 18 रुपए 86 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। 9 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांगा गया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 9 मई को समाअत करेगा। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर तिजारत माजिद अल कस्बी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के मुआशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके। आइंदा दिनों में तिजारत का हजम बढ़ाने के लिए भरपूर इकदाम उठाए जाएंगे। सऊदी वज़ीर तिजारत ने कहा, हम पाकिस्तान को सरमायाकारी और तिजारत के हवाले से तरजीह दे रहे। सऊदी सरमायाकारों का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा कर रहा। 1.5 साल में माशी और तिजारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अहदाफ का तयन किया जा रहा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। मजबूत शराकतदारी यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का अयादा। कहा, पाकिस्तान मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए अनथक मेहनत कर रहा। बिल गेट्स को दोबारा पाकिस्तान की दावत दे दी। IMF से पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। आज पाकिस्तान के दूसरे इक्तसादी जायजा की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान का केस मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की आखिरी किस्त मौसूल होगी। पाकिस्तान मुआहदे के तहत IMF से 1.9 अरब डॉलर हासिल कर चुका। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द मई में पाकिस्तान आएगा। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। गुज़श्ता 10 माह से शरह सूद 22% की रिकॉर्ड सतह पर बरकरार। गुज़श्ता माह के दौरान अफरात सर की शरह 20.68% रही। मुआशी माहिरीन के मुताबिक अफरात सर की कमी के बायस शरह सूद कम करने की गुंजाइश मौजूद है।
ऑपोजिशन में फिर से इस्तीफों की बात चल पड़ी। असेंबलियों से एक बार फिर इस्तीफे दिए जाएं। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पीटीआई को मशवरा। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, आइंदा हफ्तों में बानी पीटीआई को इंसाफ ना मिला तो हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। पीटीआई की क़यादत को इस्तीफे देने और सड़कों पर आने के लिए गौर की जरूरत है। मैं बानी पीटीआई के लिए कौमी असेंबली से मुस्ताफी होने वाला पहला शख्स हूंगा। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। नए प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज एडवोकेट आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश न हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिम्स दिए, आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, आइंदा समाअत पर ना आए तो फैसला कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। उधर 190 मिलियन केस में 8 मुंसलिक अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। मोहम्मद आजम खान, राजा मंजूर कियानी, आरिफ रहीम के नाम शामिल। नवीद अकबर, सिकंदर हयात, निसार मोहम्मद, गुलाम हैदर और आरिफ नजीर का नाम लिस्ट से आउट। जस्टिस बाबर सत्तार ने खुद को ऑडियो लीक्स केस से अलग करने की दरख्वास्तें खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से FIA, पेम्प्रा और PTA की दरख्वास्तें खारिज। दरख्वास्त पर 5-5 लाख जुर्माना। अदालत का DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि FIA का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है। क्या अदालत IB और FIA के केसेस सुनना छोड़ दे? बेनजीर भुट्टो केस के मुताबिक किसी की भी जासूसी गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम पर बनी JIT ऑडियो लीक्स की तहकीकात क्यों नहीं कर सकती? केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्तों का मकसद अदालती कार्रवाई मुतासर करना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, आपकी दलील मान ली जाए तो फिर हुकूमत के खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं। अमरीकी कायम मुकाम नायब वजीर बराए सियासी उमूर का दौरा पाकिस्तान जॉन बॉस आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़राए स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक जॉन पाकिस्तानी हुकूमत के आला ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद आला अमरीकी ओहदेदार का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी के बाद शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 73,000 की नफसियाती सतह अबूर करने के बाद 72,000 से भी नीचे आ गया। स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख में पहली बार 73,000 तक पहुंची। सुबह 558 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। दोपहर के बाद 900 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई। हुकूमत ने रेट निकाला था 3900 रुपये मन गंदम का, अब वो खरीद नहीं कर रहा है। ये देखो यहाँ पर अभी पड़ी हुई है गंदम। जो पिछले साल रेट था उससे रेट कम है। खर्चा जो है वो हमारा 4000 से भी ऊपर का गया हुआ है और हमारे से इस वक्त गंदम खरीद ही नहीं की जा रही। बिजली किराए और पानी के रेट इतने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कस्टमर को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। आवाम को तो फ़ायदा पहुंच रहा है, गंदम की कीमत कम हो गई है। हुकूमत को ये चाहिए कि ऐसा कोई तरीका कार वज़ा करे जिसमें किसान तबका जो है वो अपने नुकसान से बच सके। हुकूमती तसल्लियों के बावजूद गंदम की कदर न बढ़ सकी। काश्तकारों की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा। 10 रोज़ बाद भी सरकारी खरीदारी का आगाज़ न हो सका। किसान बारदाने के लिए ताहाल हुकूमत की जानिब देख रहे ब्रोकर किसानों की मजबूरी से फ़ायदा उठाने लगे। 3900 सरकारी कीमत वाली गंदम 3000 तक फरोख्त होने लगी। मुल्तान समेत कई शहरों के चौक चौराहों पर फसल बेची जाने लगी। उधर पंजाब हुकूमत ने गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू करने का फैसला कर लिया। महकमे खुराक पंजाब का हदफ 20 लाख टन मुकर्रर किए जाने का इम्कान। बारदाना ऐप पे जमा 12 एकड़ अराजी वाले किसानों से गंदम खरीदी जाएगी। किसानों को फी एकड़ 6 बोरी बारदाना दिया जाएगा।